महानूर, आप बताएंगी कैसे क्या हुआ उस दिन जिस दिन आप बाहर लैस लेने के लिए गई थी? क्या टाइम था? 10 बजे का टाइम था। मैं लैस लेने के लिए जा रही थी तो रास्ते में पहुंची भी नहीं दुकान तक, तो उन्होंने मुझे चारों ने पकड़ के बैठक में ले गए हैं। उनको जानती हैं आप पहले? वो हमारे गांव के ही रहने वाले हैं। अच्छा, तो वो आप पहले भी अगर कभी बाहर जाती हैं तो रास्ते में चौक में आपको कभी मिले हैं? नहीं, कभी नजर नहीं आए पहले? देखा है पहले लेकिन कभी तंग नहीं किया। अच्छा, वो आपको आते जाते हुए देखते हैं हमेशा से, तो कभी उन्होंने आवाज दी हो, फिक्रा कसा हो, कोई गुजरते हुए हंसे हो आपको देखकर? ये मतलब आपको पता चलता हो कि ये जगह ठीक नहीं है, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ हो कभी भी किसी एक जने से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पहला दिन ही था जब उन्होंने इस तरह से किया। चलिए आप बताएं आगे। एक ने मेरे आतिफ और वासिफ ने मेरे मुंह के ऊपर कपड़ा बांध दिया था और फ़हीम और आफाक ने मेरे टांगों के ऊपर कपड़ा बांध दिया। और बारी बारी पहले आतिफ ने ज़बरदस्ती की, बाद में वासिफ ने ज़बरदस्ती की, फिर फ़हीम ने की थी। ठीक, उस दौरान आप चिल्लाती रही, उन्होंने आपका मुंह बांधा हुआ था? जी। तो आपने किसी को आवाज देने की, उनको मना करने की, आपके मुंह पे कपड़ा रखकर वो आपको फौरी से बैठक में ले गए थे? जी। तो आपको बोलने का भी मौका नहीं मिला उस दौरान? किसी ने आपको देखा हो या इस तरह से मोहल्ले में से किसी ने देखा हो, आपको पता हो कि इस बंदे ने देखा था? जैसे जहाँ पे आप काम करती हो उनका एक लड़का आया कि महानूर के साथ इस तरह से हुआ है, तो उसने शायद पहले देखा हो, तो उसने नहीं रोका होगा उनको? पहले नहीं था देखा, बाद में जब मैं अंदर चली गई पता नहीं देखा उन्होंने कि नहीं, लेकिन उन लड़कों में से ना किसी लड़के ने भाई को फ़ोन करके बताया कैसे इन्होंने लड़की को अंदर काट लिया बैठक में। जब भाई घर आए तो मामा को भाई ने बताया आके। जब आप घर आई तो आते साथ ही आपने अपनी वालिदा को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया? नहीं। तो आपके तासुरात उस टाइम क्या थे कि आप किसी को बताएंगी, या कब हिम्मत आई कि अब बता देना चाहिए वालिदा को या छुपा लेना चाहिए? उन्होंने धमकाया था कि बताया तो मार देंगे। अच्छा, उस टाइम आपको उन्होंने धमका कर, तो जब उन्होंने ये दरिंदगी सब कर ली तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए उन्होंने आपको रखा था वहाँ पे? जी। कितनी देर का उन्होंने आपको रखा? 3 घंटे के 2 घंटे वहाँ पे मुझे रहने दिया उन्होंने। तो उस दौरान वो कोई बात वगैरह की उन्होंने आपसे? कुछ बात कुछ कहा आपसे? ये किसी को बताना नहीं, बताया तो मार देंगे, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं की? नहीं। तो आप उसके बाद घर आ गई? जी। उसके बाद की बात बताएंगे आप हमें? जब उन्होंने बाहर निकाला तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी। मेरे सर में आंखों के आगे अंधेरा और सर को चक्कर आ रहे थे। और जब घर पहुंची तो क्या होश ही नहीं थी कि मम्मा ने पूछा कि क्या हुआ है, कुछ भी नहीं मैंने बताया था। उसके बाद 2 दिन बाद मैंने मामा को बताया कि फिर हम गए उमरकोट कचहरी, उमरकोट गए थे। वहाँ पे उन्होंने जाके सब कुछ बताया तो पुलिस वालों ने आके ना। उनका रवैया कैसा था आपके साथ? पहले तो वो अच्छे थे, बाद में लेकिन उन्होंने बहुत बुरा किया हमारे साथ। क्या क्या बुरा किया उन्होंने? पहले हमारा केस उन्होंने किया, बाद में जब लड़कों को पकड़ के ले आए तो बाद में उनके साथ हो गए। तो उनमें से किसी ने आपसे कहा कि आप अपना बयान बदल दें? जो शगुफ्ता है उन्होंने, पुलिस वाली, उन्होंने कहा कि आपको कि ये बेगुनाह है, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं, इंसाफ मुझे चाहिए सिर्फ इन बातों का। तो पुलिस का इंतहाई शर्मनाक रवैया ये रहा है कि उसने इस बच्ची से कहा, जिसने हिम्मत की बताने की कि 3 लड़कों ने उसके साथ ज्यादती की है, और उसके बाद अगर वो बता रही है तो उसे कहा जा रहा है कि अपना बयान बदल दो, उनसे कहो कि ये बेगुनाह है। और मुझे ये भी कहा कि जज के सामने कहना कि नहीं ये बेगुनाह है और तुम किसी का भी नाम ना लेना। तो आपने उसको मना कर दी कि मैं ऐसा नहीं करूँगी? जी। तो उस टाइम से 2 मार्च से लेके अब तक आप किस तरह से रह रही हैं? आप बाहर जाती थी या आपकी बाकी बहनें वो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, क्योंकि उनका बाहर अंदर जाना भी बंद हुआ होगा, या उन पे एक थोड़ी सी सख्ती रह गई होगी? घर से कोई भी नहीं बाहर निकलता। बड़ी बहनें कॉलेज जाती थी, वो भी नहीं कॉलेज जाया करती अब। वो क्यों नहीं जा रही? कि वो बातें करते हैं लड़के जब रास्ते से गुजरती हैं, तो इस वजह से डरते नहीं जा रही। और जो पुलिस वाले थे उन्होंने आपसे कहा कि आपने जज के सामने ये बयान देना है, तो जब आप जज के सामने गई तो आपने उनको क्या बयान दिया? उन्होंने क्या सवाल किया आपसे? उनका रवैया कैसा रहा आपके साथ? जब हम जज के सामने गए तो उन्होंने मामा से भी बहुत बदतमीजी की। मामा रोने लग गई और मामा से कहते हैं कि मेरे सामने रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ जो आपकी ड्रामेबाजी है।
अच्छा। और मामा कुछ भी ना बोली, लेकिन वो दादी ने इतनी बदतमीजी से बात की, शायद उसने ये नहीं सोचा कि मेरी भी बेटी है, कि उसके साथ अगर ऐसा हो जाए तो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर लेकिन बाद में उसने मुझे ये कहा कि तुम्हारे पास मोबाइल है, मैंने कहा नंबर होगा, मैंने कहा नहीं, लेकिन उसका सिम है तुम्हारे पास, मैंने कहा कुछ भी नहीं है मेरे पास। उसने कहा कि तुमने खुद अंदर गई थी, और मैंने कहा नहीं, मैं अंदर खुद नहीं थी गई, वो मुझे खुद लेके गए थे। गए थे अंदर वो 4 लड़कों के साथ? जी। और ये भी उन्होंने कहा कि पूरा मोहल्ले में से तुमने किसी लड़के को नहीं छोड़ा। अच्छा, यहाँ तक पहुंचा उसने जज में। ये किरदार है हमारे जजेस का, जो कि इतनी आला ओहदों पर बैठे हुए हैं, जो कि इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं, जिनके सामने सारा केस है और सारे सबूत दलाइल जो भी हैं वो इस लड़की के हक में है। वो एक बच्ची खुद कह रही है कि उसके साथ 3 लड़कों ने मिलकर ज्यादती की है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि तुम दूसरे लड़कों में भी इन्वॉल्व होगी, तुमने मोहल्ले का कोई लड़का नहीं छोड़ा होगा। ये उनकी जुबान है, ये उनके अल्फाज हैं जो आप एक 16 साल बच्ची के साथ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उससे। कि आप ये क्या मैसेज दे रहे हैं मुआशरे को या उन बच्चियों को कि आइंदा वो कोई बात ही ना करें आपके सामने आकर? जी। फिर लेकिन उन्होंने लड़कों ने मेरी तस्वीर भी खींची, उन्होंने कहा कि बात बताना नहीं है वरना नेट पे फेंक देंगे तुम्हारी तस्वीर। अच्छा, उन्होंने आपकी पिक्चर्स भी ली हुई हैं? जी। पिक्चर्स आपकी, जी, जो पिक्चर्स उन्होंने आपकी ली हुई है वो किस हालत में उन्होंने आपकी पिक्चर्स ली हुई हैं? कोई वीडियोस वगैरह जब रेप करते हुए बनाई हैं या फिर वैसे बनाई है? वैसे ही आपके साथ चारों ने मिलकर तस्वीरें बनाई हैं? जी। रेप करते हुए वीडियोस या ऐसी पिक्चर्स वो नहीं बनाई गई हैं आपकी? वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने बनाई होंगी, लेकिन मेरे सामने वही तस्वीर उन्होंने खींची। अच्छा, अभी ये भी बात क्लियर नहीं है कि रेप, अगर वो रेप करने के बाद इसको साथ खड़ा करके पिक्चर्स ले सकते हैं तो इसमें कोई मेरा ख्याल है दो राय नहीं है कि उन्होंने रेप करते हुए इसकी वीडियो ना बनाई हो या पिक्चर्स ना ली हो। तो ये बात आपने जज के सामने बताई कि मेरी तस्वीरें या उनके मोबाइल जो हैं वो जब्त किए जाएं और उनसे जो डेटा है वो चेक किया जाए। आपने जब तस्वीरों का बताया उनको तो जज ने आगे से क्या कहा? जज को तस्वीरों का था बताया, जज ने जब बदतमीजी से इतनी बात काटे थे इसलिए मैंने उनसे कुछ भी ना बोला, क्योंकि हमें खुद उन्होंने बोलने का मौका ही नहीं दिया। खुद बोली जा रहे थे कि ये ना पूछा कि किसी से भी पूछ लें कि वो कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं। वो मुसलसल आपकी किरदार कशी किए जा रहे थे कि आपने ही गलत किया। जी। और उन्होंने ये भी कहा कि आप बच्ची की कमाई खाते हैं मामा, लेकिन ऐसा नहीं करते। अगर कोई मजबूरी में अपनी बेटियों को घर से बाहर निकाल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इज्जत दाव पे लगा रहा है वो अपनी, या कमाई खा रहा है। तो फिर आप इनके वजीफे लगा देना, आप जो इतने आला ओहदों पर बैठे हुए, अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा जो है वो इनको दे दे, जब इनकी तालीम में जाए, इनको बच्चियों को ना बाहर निकालना पड़े, अगर आप इंसाफ ही नहीं दे सकते हैं तो। जी बेटा, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है और मेरी सारी हिमायत जो है मेरी टीम की वो आपके साथ है, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और ये बात जो है, जो भी आला हुक्मरान, आला ओहदेदारान हैं, उन तक हमारी बात जरूर जाएगी। आप भी अगर उनसे अपील करना चाहें या उनसे कहना चाहें कि मैं अगर इतनी हिम्मत कर सकती हूँ तो आप इंसाफ नहीं दिलवा सकती हैं हमें? मरियम नवाज, आप मेरी हेल्प करें, आप मुझे इंसाफ दिलवाने की करें ज़रूर। जी मरियम साहिबा, देखें, आपसे एक बच्ची 16 साल की जिसके साथ इतना बुरा हादसा हो चुका है, तो वो आपसे अपील कर रही हैं कि उनको इंसाफ दिलवाया जाए। आप भी एक खातून हैं और ये एक बच्ची है, आपकी भी बेटियां हैं, क्योंकि ये एक बेटी के साथ हुआ है, वो लोग भी यही रहते हैं और इस इलाके में ये नहीं कि सिर्फ यही बेटियां थीं, तो किसी के साथ भी ये वाक़या पेश आ सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके उन मुजरिमों को, उन दरिंदों को ना कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। माँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस मरियम नवाज ने कहना चाहती, मेरी 8 बेटियां, मैनू इंसाफ मिले और कुछ नहीं मिल चाहिए। ये मेहनत करके ही आप उनको पढ़ा रही हैं ना? मेहनत करके मैं कॉलेज जानी, सुबह मैं 7 बजे जानी, 3 बजे घर वापस आनी। मेहनत मेरी बेटियां दी 2 दी, ते एक दी फीस हैगी, एक दी नहीं, कॉलेज वाले देंदे। गौरमेंट स्कूल पढ़दियां ने। बस मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। मरियम नवाज मैनू बस इंसाफ। माँ जी, उनको तकरीबन 1 महीने के बाद उनको जमानत मिल चुकी है, तो वो जो लड़के हैं वो अभी भी गली मोहल्लों में घूमते हैं जी। तो आपको क्या दिल पे गुजरती है आपके उनको देख? मेरी छोटी आई तो कहती, मामा जी वो जड़ा एक लड़का ना साडी गली दे कोल आके ना खड़ा सी, ते उन्हें पहले मेरे वालों देखिया ते फिर ना पता नहीं की मूँह च गान ला पिया वे। मामा मैं डरदी उन्हें देख के ते दौड़ आई हाँ। मैं कहा नूर मैं कहा खतीजा बाहर ना जाए, तेन चुक के लै जाणगे। कहती मामा वो वे वे के हसदे ने सानू। मैं की दसां,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ये इंसाफ का जो आलम है वो है ये हमारे मुल्क में कि जिनके साथ ज्यादती हुई है वो ये अपना पिंड जो है वो छोड़कर जाना चाह रहे हैं। जिन्होंने ज्यादती की है वो धड़ल्ले से आके दरवाजे पर आकर इनको देखकर हंस रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस उनका ये है कि वो इस तरह से फिर रहे जैसे ज्यादती इन्होंने की है। तो मैं सवालिया निशान है ये उन सब ओहदेदारान पर जो अपनी सीट्स पर बैठे हैं, जिन्होंने इनका केस देखा है, वो पुलिस अफसर, जो मेडिकल वाले हैं, वो जो जजेस बैठे हुए हैं जिन्होंने इंतहाई बदकलामी की है और 16 साल बच्ची की किरदार कुशी की है। तो इन सब पे सवालिया निशान है और इंतहाई शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, इंतहाई शर्म आनी चाहिए। ਜੱਜ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਦਿਓ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। बेटा आपको जज का नाम याद है? महमूद हसन भट्टी। महमूद हसन भट्टी साहब, तो ये आपका रवैया रहा है इस बच्ची के साथ और इस केस को आपने जिस तरह से हैंडल किया है, आपका नाम तो लाजमी बोला